मोतिहारी में का बा, मोतिहारी में चुनाव बा, ठीक बा। आ चुनाव ला धर्म बा, जात बा, धन बा, बल बा। अब ये लोग ना चेती तो फिर ये हाल रही। आज़ादी के 75 साल के बाद जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो बड़ा शर्मनाक लगता है मुझे बोलते हुए, ठीक है, कि आप हमारे यहाँ बच्चों को दौड़ने के लिए एक टर्फ नहीं है, और वो टर्फ नहीं है तो एथलीट तो अपना अरमान ऐसे ही मार दे। अगर वो बहुत अच्छा धावक है तो टर्फ पे दौड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्रिकेट जो खेलना चाहते हैं उसके लिए एक ढंग का एक स्टेडियम नहीं जहाँ पे एक टूर्नामेंट आप करा दे छोटा सा, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। अरे केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग कहीं का भी जाके देखिए, इतना वर्स्ट बिल्डिंग जो मोतिहारी के केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग है, वैसा वर्स्ट बिल्डिंग मुझे नहीं लगता भारत के किसी कोने में होगा, भारत के किसी कोने में इस तरह से केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग होता है। आप उससे अच्छा तो आंगनबाड़ी केंद्र है। और सीधा सवाल पूछिए, सीधा सवाल पूछना शुरू कीजिए, लोगों से पूछिए कि आपको हमने वोट दिया, बदले में आपने क्या दिया। और मैं भी सवाल ही कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो सवाल था कि लोग कहते हैं, तो लोग अगर कहेंगे तो मैं आऊँगा। और मेरा बहुत क्लियर है विज़न रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की दुर्दशा तो सबके सामने है कि अभी ना ज़मीन हो पाया है, बिल्डिंग तो पता नहीं भगवान भरोसे। केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन नहीं मिल पा रही है, या ज़मीन ढूंढा नहीं जा रहा है, या जानबूझकर स्टेडियम में ही चलाया जा रहा है। कुछ खिलाड़ियों से मेरी बातचीत है, क्रिकेट बहुत बच्चे लोग खेलते हैं, तो उनका ये कहना है कि वो स्कूल के टाइमिंग के साथ, ऑब्वियस है कि जब वो खेलेंगे तो स्कूल डिस्टर्ब होगा, या फिर जब स्कूल में पढ़ाई हो रही होगी उस समय खेलना पॉसिबल नहीं है। तो और स्टेडियम तो मतलब उनके लिए हमेशा खुला रहना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। अगर पर्याप्त, अब मतलब आप दूसरे राज्यों में जाइए तो वहाँ पे आप देखिए डे एंड लाइट छोटे शहरों में मैचेज हो रहे हैं, वैसी व्यवस्था की गई है, वैसा स्टेडियम है। तो एक स्पोर्ट्स क्लब का ग्राउंड है फुटबॉल का, उसका भी क्या दुर्दशा है आप जाके देखिए। तो स्टेडियम किसी का मतलब, ये इसमें प्रॉब्लम यह है कि विज़न ही नहीं है। इसके पीछे का कारण ये लगता है कि हम लोग जो हैं स्पोर्ट्स को लेकर, कोई पेरेंट्स जो हैं वो सीरियस ही नहीं है, ठीक है। बच्चे अगर अच्छा कर भी रहे हैं और कुछ पेरेंट्स सीरियस हैं भी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर देना है वो विजनरी नहीं है, दूरदर्शी नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है। भाई चुनाव कभी सुना है क्या आपने मोतिहारी में किसी भी चुनाव में खेल कूद मुद्दा रहा हो? हाँ, या खिलाड़ी कोई मुद्दा रहा हो? हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, मतलब नेशनल वुमेन चैम्पियन है अभी इसकी कैरम की, वो यहाँ से है, ठीक है। बट नोबडी नोज़। उनको प्रॉपर तरीके से फेलिसिटेट करना चाहिए जब वो कहीं से जीत के आते हैं, तो उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए। उन्हें आप पब्लिक डोमेन में लाइए, और कुछ नहीं तो कम से कम एक अदद माला तो पहनाइए, ठीक है। तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं है, नगण्य है जी, जीरो है। एक आप बैडमिंटन का जो स्टेडियम है, तो पदाधिकारियों से फुर्सत मिले बैडमिंटन स्टेडियम को तो बच्चे खेल पाए। देखिए रेटोरिक चेंज हो गया है। रेटोरिक क्या हो गया है? धर्म। रेटोरिक क्या हो गया है? जात। रेटोरिक क्या हो गया है? धन। रेटोरिक क्या हो गया है? बल। तो ये रेटोरिक चेंज करना होगा, नैरेटिव्स चेंज करना होगा। बच्चों को, युवाओं को ये समझना होगा कि भैया इससे तुम्हारा नहीं हो, तुम्हारा मतलब खेलना तो स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ भी आप मुझे बता दीजिए, क्या मोतिहारी में एक भी रनिंग टर्फ है क्या? बिल्कुल नहीं। बच्चे एथलीट, मतलब यहाँ दौड़ता भी है बच्चा लोग तो नौकरी के लिए दौड़ रहा है भाई। उसको आर्मी में जाना है, उसको पुलिस में दौड़ना है, कांस्टेबल में, तो रोड पे दौड़ता है उसके लिए। एथलीट कोई सोचा, किसी का सपना हो, किसी बच्चे बच्ची का, कि वो एथलीट बने और वो एक अच्छी दौड़ाक हो, दौड़ने वाला हो या दौड़ने वाली हो, डू वी हैव टर्फ लाइक दैट? नहीं है। तो ये प्रॉब्लम पूरे बिहार में है, ये सिर्फ हमारे मोतिहारी का नहीं है। लेकिन कोई, मेरा जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे, तो बात करें, लोगों से चर्चा करें, तब तो निराकरण निकले। स्पोर्ट्स आज आपके हमेशा से कहा गया है कि बौद्धिक, शारीरिक दोनों विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, इग्नोर करके आप नहीं चल सकते।
कारण ये है, मैं फिर से कहूँगा, नैरेटिव्स। ठीक है, आप जिस समय मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया, सिविल सोसाइटी के मूवमेंट से, आम जनों के मूवमेंट से आया, वो किसी ने दान में नहीं दिया है, लड़के आंदोलन करके लाया गया उसे। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली साउथ बिहार भी आया, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि गया में जिसका वो है, वहाँ उनका कैंपस वैम्पस सब बन गया। यहाँ पता नहीं ज़मीन की कौन सी लड़ाई चल रही है, उसका एक्विजिशन कब होगा और उस पर बिल्डिंग्स कब बनेंगे, इसका कुछ पता ही नहीं है। कोई आज बात ही नहीं करने वाला है, एंड नोबडी केयर्स। सबसे आश्चर्य की बात ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लाभ मोतिहारी के लोगों को नहीं मिल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने से दो तरह से लाभ है, अपेक्षित लाभ, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। वन इज इकोनॉमिकल इसलिए कि जितने बच्चे आएंगे, जितने टीचर्स होंगे, जो उनकी फैकल्टी होगी, वो अर्न करेंगे, यहाँ रहेंगे, उनको जो सैलरी मिलेगा तो वो यहाँ पे ही एक्सपेंस करेंगे, तो मार्केट में उनका पैसा फ्लो करेगा। दूसरा है मोतिहारी के जो बच्चे हैं जो 12th कर ले रहे हैं, तो उनको सिंपल ग्रेजुएशन भी करना है ना, या अंडर ग्रेजुएट कोई भी कोर्स करना है, तो वो मोतिहारी में नहीं कर सकते हैं। मोतिहारी के कुछ एक कॉलेज जो बिहार यूनिवर्सिटी के वहाँ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है देन दे हैव टू मूव टू दिल्ली, जो हमारे समय में था। यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था ठप थी तो हम लोग को दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने पढ़ाई की तो देखा कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है। सब कुछ है वहाँ, डिस्कशन, डिबेट, पढ़ाई, खेल कूद, आपका चहुमुखी एक पर्सनैलिटी का विकास होता है और आप जिस क्षेत्र में जाते हैं अच्छा करते हैं। मेरा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब आप मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किए, मुझे अभी ये पता चला कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केवल पीजी कोर्सेज हैं, और वो पीजी कोर्सेज भी क्या है कि तो बाहर के बच्चे आके करेंगे। मुझे एक बात बताइए, कल को जैसे मैं अपने बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो मेरा ये प्लानिंग था कि ठीक है अभी 12th तक वो लोग पटना में हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट ना होगा तो घर पे बैठ के कर लेंगे मोतिहारी में, ठीक है। बट मुझे 2-3 दिन पहले इस बात का जानकारी, मुझे ये आई वॉज अंडर दिस इम्प्रेशन कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स इज गोइंग ऑन। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को बंद कर दिया गया है यहाँ पे। तो भाई अंडर ग्रेजुएट कोर्स को बंद कर दे तो हमारे मोतिहारी के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो क्यों? आप यू आर एक्चुअली कंप्रेसिंग देम, यू आर प्रेसिंग देम टू गो आउटसाइड मोतिहारी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रह के वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते, फिर पीजी के लिए कहीं और जाते, या पीजी यहाँ मन करता तो यहाँ करते। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने वो दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता चले जाएँ और फिर वहाँ से आके पीजी कोर्स करने के लिए मोतिहारी हैं? अगर ये आपकी सोच है भैया तो महान है आप लोग। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, अभी तक आपने कैंपस नहीं बनाया, प्रॉपर कॉलेजेस एफिलिएट किए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पढ़ाई का एक माहौल बनता है और बच्चे देखते कि अरे दिल्ली विल्ली जैसा व्यवस्था मोतिहारी में हो गया है। ठीक है, अगर वो चाह भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो आपका अपना बिल्डिंग नहीं है, किराए पे भाड़े पे 4 जगह आप चला रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो भाड़ा को ही देने के लिए जो है पता नहीं कौन सा गेम है इन लोगों का कि अपनी बिल्डिंग नहीं बन रही है, ज़मीन अभी तक आप लोग से एक्वायर नहीं होता है, तो उसके लिए क्या अलग से कोई किसी कंट्री से किसी लोग को बुलाना पड़ेगा। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, हॉस्टल बनता, ठीक है। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों से भी मेरी बात हुई है, बड़े हतोत्साहित हैं, जो पूर्ववर्ती छात्र हैं और जो अभी पूर्ववर्ती छात्र में जो जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है वहाँ से, और कुछ पीजी वगैरह के अभी के स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्कॉलर्स भी हैं। तो सबका ये कहना है कि बहुत डिटेरिएट कर गया है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है ढंग से। तो भैया आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी केवल नाम के लिए और महात्मा गांधी के नाम से आप बना रहे हैं बापू की कर्मभूमि पे, तो जो एस्पायरेशंस हैं गांधी जी के, बस सर्टेन ओकेजन्स पे कुछ एक इनका वो एक दीक्षांत समारोह हो जाता है। आपको शर्म नहीं आती? अभी तक आप अपना एक ऑडिटोरियम नहीं बना पाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, कि आपको पब्लिक ऑडिटोरियम में आके बार बार दीक्षांत समारोह करना पड़ता है। ठीक है, अब तो 2 साल हो गया ना, दूसरी बार वो भी हुआ है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट आए थे। तो मतलब क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, और लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है? मेरा सवाल उन पेरेंट्स से है कि वो लोग पूछते क्यों नहीं है,
उन लोगों से जिन लोगों को ये लोग वोट देते हैं। मोतिहारी में का बा, मोतिहारी में चुनाव बा, ठीक बा। आ चुनाव ला धर्म बा, जात बा, धन बा, बल बा। अब ये लोग ना चेती तो फिर ये हाल रही। लोगों को समझना होगा। आप जैसे आपको हर बार मैं बहुत जन सुराज के विचारधारा से प्रभावित हूँ और प्रशांत जी की जो एक सोच है, एक थॉट प्रोसेस है, उसको मैं सपोर्ट भी करता हूँ। बहुत अच्छा वो एक प्रश्न पूछते हैं, आप हम सब इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, राजनीति को किनारे करके, कि क्या किसी ने अपने बच्चों के लिए कभी वोट किया है? आंसर सिंपल नो है। तो अब कीजिए। ये सामने क्यों नहीं दिख रहा है आपको कि आप यहाँ जाइएगा बाहर में अपने रिश्तेदारों को बताइएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और रिश्तेदार बोलता है फलना कोर्स बाकी ना अंडर ग्रेजुएट पता करके बताई तो जा हो अंडर ग्रेजुएट कोर्स से नहीं खे तो आप मखौल अपना भी उड़ा रहे हैं साथ साथ। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं जिनके परव्यू में ये चीज़ है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स को स्टार्ट कराएं, यहाँ के बच्चों को मौका मिले, यहाँ के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करें। बाहर के भी बच्चे आए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो बाहर के भी बच्चे आए, यहाँ के भी बच्चे पार्टिसिपेट करें। यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्टल हो, पढ़ाई का माहौल बने, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। मेरा विजन ये जो प्रॉब्लम है वही उसी को तो ठीक करना मेरा विजन है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज नॉट विद इन माई परव्यू, एमएलए के परव्यू में नहीं है, बट एमएलए असेंबली में इस प्रश्न को उठा सकते हैं। आप एमएलए जो है इस जैसे कि एक जन आंदोलन इस यूनिवर्सिटी को लाने के लिए हुआ था तो लोगों की तरफ से एक अधियाचना बना के सेंट्रल को भेजा जा सकता है, सेंट्रल के जो मिनिस्टर्स हैं, और इसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी कि भाई आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। क्या पर्पस, मतलब व्हाट पर्पस वी आर गोइंग टू गेट। आप केवल पीजी कोर्स करके हमारे मोतिहारी के लोगों को क्या लाभ हो रहा है? क्रीड़ा स्थली की जहाँ तक बात है तो भरसक मैं प्रयास करूँगा कि कम से कम 2 स्टेडियम, ठीक है, ये कोई मतलब हम लोग आज आज़ादी के 75 साल के बाद जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो बड़ा शर्मनाक लगता है मुझे बोलते हुए, ठीक है, कि आप हमारे यहाँ बच्चों को दौड़ने के लिए एक टर्फ नहीं है, और वो टर्फ नहीं है तो एथलीट तो अपना अरमान ऐसे ही मार दे। अगर वो बहुत अच्छा धावक है तो टर्फ पे दौड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्रिकेट जो खेलना चाहते हैं उसके लिए एक ढंग का एक स्टेडियम नहीं जहाँ पे एक टूर्नामेंट आप करा दें छोटा सा, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, प्रॉपर फंड मिलता है एमएलएस को। व्हाट इज़ लैकिंग इज़ इंटरेस्ट, विज़न, ठीक है, विजन हो, इंटरेस्ट हो, सरकार आपकी है भैया। माननीय मंत्री से एक रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई हमें चाहिए, जिद पड़ जाइए कि हमें चाहिए, कैसे कराएंगे। केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन चिन्हित करके और वो बिल्डिंग पहले तो उसको वहाँ से खाली कराया जाए। वो दोनों के इंटरेस्ट में अच्छा नहीं है ना, बच्चों की पढ़ाई हो रही है ठीक से। अरे केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग कहीं का भी जाके देखिए, इतना वर्स्ट बिल्डिंग जो मोतिहारी के केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग है, वैसा वर्स्ट बिल्डिंग मुझे नहीं लगता भारत के किसी कोने में होगा, भारत के किसी कोने में इस तरह से केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग होता है। आप उससे अच्छा तो आंगनबाड़ी केंद्र है, और वो केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के खेलकूद का क्या? केंद्रीय विद्यालय जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराती है, क्या हो रहा है यहाँ पर, और लोग आंख मूंद कर क्यों पड़े हुए हैं? केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय सरकार के जो कर्मी हैं उसके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, ज़्यादातर प्रेफरेंस भी दिया जाता है, लोकल लोग के बच्चों को भी मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय जब अपना निखार लेके आएगा तो बहुत सारे अच्छे बच्चे भी वहाँ, मतलब अच्छे अच्छे घरों से या फिर जनरल मतलब गांव देहात से भी आके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे भैया। वहाँ पे उनका चहुमुखी विकास होगा खेल की ओर। केंद्रीय विद्यालय जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, संस्थाओं को मारा जा रहा है। वोटर देखिए, वोटर क्या है कि दिग्भ्रमित नहीं है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और मेरा ये कहना है कि भाई अब जागो, खुद के लिए तो नहीं जागे तो अपने बच्चों के लिए जागो। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए जागिए आप, लेकिन जागिए और सीधा सवाल पूछिए, सीधा सवाल पूछना शुरू कीजिए। लोगों से पूछिए कि आपको हमने वोट दिया, बदले में आपने क्या दिया। और मैं भी सवाल ही कर रहा हूँ,
ठीक है, आपका जो सवाल था कि लोग कहते हैं, तो लोग अगर कहेंगे तो मैं आऊँगा, और मेरा बहुत क्लियर है विज़न, ठीक है। मैं तो ये नहीं बोला आपको कि यहाँ पे जो है इतना बड़ा स्टेडियम बना देंगे जिसमें 50,000 आदमी एक बार में बैठेगा, लेकिन एक ऐसा स्टेडियम तो ज़रूर बनाने की कैपेसिटी एक विधायक रखते हैं सरकार के माध्यम से। भाई खेल कूद के लिए बजट है, लोकेशन है, सब कुछ है, ऐसा थोड़ी है कि अपने पॉकेट से देना है। करना क्या है कि आपको कुछ एफर्ट लेना है। मंत्री जी के दरवाजे पर 4 बार बैठ जाएंगे अनशन पे, उनके गेट पे। हमारे सरकार के मंत्री होंगे तो अच्छी बात, हमारे सरकार के मंत्री नहीं होंगे तो गेट पे आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे कि जब तक एक स्टेडियम बढ़िया पास नहीं कीजिएगा हम उठेंगे नहीं यहाँ से। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपका एफर्ट तो दिखना चाहिए ना भाई साहब। आप बताइए, आप कितने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या ये मुद्दा भी है यहाँ पे चुनावों में? क्या चुनाव को छोड़ दिए ऐसे भी कोई इन मुद्दों पे बात करता भी है? तो बातचीत तो हो, लोग रिकॉग्नाइज तो करें कि मुद्दा क्या है शहर का, ठीक है। धर्म, जात, धन और बल 4 पॉइंट है, इनसे हट के लोग आए, बहुत मुद्दे हैं। और आपके माध्यम से मैं यूथ को आह्वान भी करता हूँ कि मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए, बॉडी को तंदुरुस्त रखिए, मेंटली अलर्ट रहिए, वो आप राष्ट्र के निर्माण में काम करेंगे। आपकी वजह से हमारे क्षेत्र का विकास होगा और राष्ट्र का सही मायने में विकास होगा। दिग्भ्रमित मत होइए। यूथ्स को हम ये कहेंगे, पढ़ने पर ध्यान दीजिए और पढ़िए किताब। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना बंद कर दीजिए। किताबों को पढ़ा है हम लोगों ने और आगे भी पढ़ते, अभी भी पढ़ते। इतना पढ़ने के लिए कि ढंग से पढ़ने लगेंगे तो उससे अच्छा मज़ा किसी चीज़ में आएगा ही नहीं।